सभी को जय मसीह की। भाई हम आज की सभा की शुरुआत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। भाई प्रार्थना करते हैं। और सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं और फिर से प्रभु हमारे जीवन को हम आपके सम्मुख लाते हैं। परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु कि आपने पूरे हफ्ते भर संभाला। हर एक कार्य में प्रभु यीशु मसीह आपने सहायता की, मदद की, हमें सुरक्षित रखा और आज फिर से प्रभु आपके भवन में इकट्ठा किया है ताकि हम मिल के परमेश्वर आपको धन्यवाद दें, आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें और प्रभु आपसे कुछ सीखे परमेश्वर। और आज के दिन को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं, शुरू से लेकर अंत तक आप ही हमारी अगुवाई करें प्रभु। जो भी आराधना करेंगे पिता परमेश्वर, उसमें भी आप सहायता करना और प्रभु आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। सारे इंस्ट्रूमेंट को पिता और पूरे वर्शिप टीम को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और पिता परमेश्वर हर एक चीज़ के द्वारा प्रभु आपको मान और महिमा मिले परमेश्वर। और आज के संदेश को और सारी चीज़ों को परमेश्वर आप ही अगुवाई करना और इस सभा को परमेश्वर आशीषित करना, वैसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, फिर से एक बार हम सभी का जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई हम सब अपने स्थानों पे खड़े होते हैं और गीत को गाएंगे। हालेलुया 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 स्तुति गाए, हम यीशु की स्तुति गाए। God
प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। Yeah.
कहा है, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा प्रभु। और सच में पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो पिता परमेश्वर आपके क्रूस के पास विश्राम है प्रभु, आपके नाम में विश्राम है परमेश्वर, और जो अनंत काल का विश्राम है प्रभु, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपने जो क्रूस पे वो अपना लहू बहाया, इसी की वजह से प्रभु आज हमारे पास अनंत जीवन है, आज हमारे पास विश्राम है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके उस लहू के लिए, उस बहुमूल्य बलिदान के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर, और धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने अपना पवित्र लहू हमारे लिए क्रूस पर बहा दिया प्रभु, ताकि ये दुनिया को प्रभु छुटकारा मिले, उन्हें पापों की क्षमा मिले
और धन्यवाद देते यीशु मसीह के जिन्होंने आप पर विश्वास किया प्रभु, वो आपके लहू के द्वारा खरीदे जाते प्रभु, वो आपके संतान बन जाते प्रभु। और धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आज हम आपके संतान हैं प्रभु, और इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, और गीतों के द्वारा हम सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपके उस कीमती बलिदान के लिए जो हमारे लिए था। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो प्रभु। धन्यवाद देते हो सच्चे प्रेम के लिए जो बिना शर्त का प्रेम था प्रभु। धन्यवाद देते हो यीशु मसीह, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आगे का समय भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये कलीसिया की आप अगुवाई करना, सहायता करना, ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सबको जय मसीह की। तो फिर से एक बार आज रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ सूचना इस प्रकार से हम देख लेंगे। तो 6 तारीख को मंगलवार को लीडर्स टाइम रहेगा सुबह 10 बजे। तो जो भी लीडर से अगुवे हैं जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं कि आप उसमें आइए। सुबह 10 बजे अद्भुत समय रहेगा, तो उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। और साथ में जो ये हफ्ते में बुधवार को मिडवीक सभा रहेगी शाम को 7 बजे, तो उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। और उसी दिन रिम्पल का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है, तो आप उसको भी अपनी प्रार्थना में याद रख सकते हो। और उसके बाद हम गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन बाइबल क्लास होता है सुबह 10 बजे से। अगर आप समय है आपके पास तो आप ज़रूर उसका हिस्सा लीजिए। अद्भुत समय रहता है बाइबल से सीखने का, परमेश्वर के स्वभाव को और उसके अनुग्रह को सीखने का समय है, तो हम उसका भी लाभ उठाएंगे। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन बाइबल क्लास होता है, तो उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। और शनिवार को पास्टर मनोज और शालिनी दीदी का एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, तो आप उस परिवार को भी आप याद रखिए। अद्भुत उनकी सेवकाई के लिए, अद्भुत जीवन के लिए और परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। तो उनको भी अपनी प्रार्थना में आप अवश्य याद रखें। शनिवार को उनका एनिवर्सरी है। और साथ में मुंबई कॉन्फ्रेंस भी है, अभी आ चुका है। तो 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक मुंबई कॉन्फ्रेंस रहेगा। तो 21 तारीख को शाम को यहाँ से टीम जाने वाली है, तो आप उन सभी के लिए प्रार्थना करिए, उनकी यात्रा के लिए, और प्रभु उनको संभाले, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरी करे और अच्छे से लेके जाए, अच्छे से वापस लेके आए, उसके लिए आप प्रार्थना करिए। और साथ में 26 से लेकर 28 तारीख के बीच में फैमिली कैंप रहेगा, तो उसको भी आप प्रार्थना में याद रखिए और परमेश्वर उसमें भी सहायता करे और अगुवाई करे। परमेश्वर हर एक ज़रूरत को पूरी करे, इसलिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये भी कुछ सूचना है जिसको आप व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखिए और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस हफ्ते भर में प्रभु जो भी एक्टिविटीज़ है परमेश्वर उनको हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। आप ही अगुवाई करना प्रभु। लीडर्स मीटिंग है, मिडवीक सर्विस है और बाइबल क्लास है, फैमिली विजिट है, प्रभु उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। और साथ में रिम्पल का जन्मदिन है और पास्टर मनोज, शालिनी दीदी का भी जो शादी की सालगिरह है परमेश्वर, उनके जीवन को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप प्रभु अगुवाई करना, मदद करना, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरी करना और आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, वैसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, खास हम प्रार्थना करते हैं आप ही इस कलीसिया की अगुवाई करना। जो भी एक्टिविटीज़ परमेश्वर इस पूरे महीने भर में होने वाले प्रभु यीशु मसीह उनको आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। और ख़ास मुंबई कॉन्फ्रेंस को, फैमिली कैंप को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी अगुवाई करना, आप मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार, हम सभी का जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो और एक सूचना है, 8 तारीख को गुरुवार शाम को प्रेयर टाइम रहेगा, है ना, वो पास्टर मनोज के घर पे रहेगा, क्योंकि 1 तारीख को डेट चेंज हुआ था। तो जो महीने का पहला गुरुवार जो फैमिली प्रेयर टाइम होता है वो 8 तारीख को शाम को 7 बजे पास्टर मनोज के घर पे रहेगा। तो अवश्य आप आइए, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ओके, और साथ में VBS भी है 12 और 13 तारीख को, राइट। VBS भी रखा हुआ है 12 और 13 तारीख को, और वो मोटी डडेली में रहेगा, मोटी डडेली चर्च में रहेगा। तो उसमें भी आप जो संडे स्कूल के बच्चे हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप उधर ज़रूर आइए। सुबह 9 बजे से वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 दिन का VBS का कार्यक्रम रहेगा, उसको भी आप व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रख सकते हैं। ओके, तो ये थी कुछ सूचना है, तो उसको भी आप प्रार्थना में याद रखिए। तो ये समय अभी हम चलेंगे प्रभु भोज में, तो हम वचन पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 20वां अध्याय, मत्ती का 20 और 28वीं पंक्ति हम पढ़ेंगे, मत्ती 20:28। तो ये प्रभु भोज का संदेश रहेगा और हम प्रभु भोज में आगे बढ़ेंगे। तो मत्ती 20:28 यहाँ पे ऐसे लिखा है, बाइबल कहती है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। राइट, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, और जो लास्ट में लिखा है कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। राइट, तो प्रभु यीशु मसीह क्यों इस धरती पे प्राण देने के लिए आया? राइट, तो उसके लिए हम जब यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति पढ़ते हो तो वहाँ पे हमें उत्तर मिलता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण देने के लिए वहाँ पे आया। तो यूहन्ना 3:16 जो हम सभी अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। राइट, तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेज दिया। राइट, तो परमेश्वर ने जगत से क्यों प्रेम किया? क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस जगत को उत्पन्न किया है और बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर ने बनाया था। सारी चीज़ें परमेश्वर के अधीनता में थी, बहुत खूबसूरत था। वो परमेश्वर जो है वो सारे जगत को प्रेम करता है और जगत में उसने हम सभी को बनाया है, हर मनुष्य को बनाया है, और उन मनुष्यों को भी परमेश्वर प्रेम करता है ना, बिना शर्त का वो प्रेम करता है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पे भेज दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? पाप। राइट, पाप कहाँ से आया? पाप जो है वो मनुष्य ने अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण उसने वो शैतान के बातों में आके वो बहक गया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और इस कारण इस धरती पे, इस जगत में पाप का प्रवेश हुआ और सारी धरती, सारी जो मानव जाति है वो पाप के प्रभाव में आ गई। तो हम जानते हैं कि ये पूरी बाइबल जो उत्पत्ति का 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय इसके बारे में वर्णन करता है। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि इस धरती के ऊपर जो भी बुराइयां है ये परमेश्वर ने नहीं बनाई। परमेश्वर ने सब कुछ खूबसूरत बनाया है, लेकिन ये जो बुराई है वो एक मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव के वजह से इस धरती पे बुराइयां आई है ना। मनुष्य ने स्वार्थ के कारण जीवन के बदले मृत्यु को पसंद किया, गलत चीज़ों को पसंद किया, और इस वजह से आज इस धरती पे क्या है? बुराई को हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर जो प्रेमी है, जो भला है, जो दया से भरपूर है, उसने इस जगत को प्रेम किया। भले ही जगत बिगड़ चुका है, बहुत खराब है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि इस धरती पे है, और उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे भेज दिया। तो पाप से छूटने के लिए आज जो मनुष्य है वो बहुत सारे अच्छे काम करता है, धार्मिक काम करता है, लेकिन हम जानते हैं कि आज जो भी मनुष्य पैदा होता है वो आदम के पापी स्वभाव में ही पैदा होता है। राइट, तो उसके अंदर वो पापी स्वभाव पहले से ही होता है, और इस कारण आज जो मनुष्य जो है वो मन, वचन और कर्म से क्या करता है? पाप करता है। मतलब कि वो कभी पाप से बच ही नहीं सकता, वो पाप से कभी दूर रह ही नहीं सकता, एक सेकंड भी वो पाप से दूर नहीं रह सकता। तो वो पाप से छूटने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। राइट, तो लेकिन बाइबल बताती है कि अगर पाप से छूटना है तो उसके लिए एक बलिदान अवश्य
और वो बलिदान कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तो लेकिन इस मनुष्य जाति कोई भी पवित्र नहीं है, क्योंकि वो आदम से निकली है और आदम ने पाप किया और उसका पापी स्वभाव आज भी हर एक मनुष्य के अंदर है। तो इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक कुंवारी स्त्री से इस धरती पे उसको भेजा, एक मानव देह धारण करके उसने इस धरती पे जन्म लिया, उसने पवित्र जीवन जिया और उसने क्या किया? हम सब मानव जाति के पाप उसने अपने ऊपर लिया। वो क्रूस पे बलिदान हुआ, वो कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। और जो कोई इस बात पे विश्वास करता है उसके पाप क्षमा किए जाते हैं, वो अनंत काल के लिए स्वर्ग में और अनंत काल के स्वर्ग का वारिस बन जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर सिर्फ पाप की कीमत नहीं भरी है। जब आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के सारे पापों को वहाँ पे क्षमा किया है ना। वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ पे मृत्यु को हरा दिया है, मृत्यु पे उसने विजय हासिल की है। हम वहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने कब्रों को भी जीत लिया है, राइट। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उस पर वो विश्वासी इन सारों बातों पे विजयी रहेगा, है ना। वो विजयी जीवन जी सकता है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, राइट। प्रेम रखा, उसने कोई शर्त नहीं रखी है, लेकिन उसने प्रेम रखा और इस कारण प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए। हम सभी के लिए वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, राइट। तो ये है प्रभु भोज, जिसको हम हर महीने परमेश्वर के बलिदान को हम याद करते हैं, उसको धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उसने हमें स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता खोल दिया है। तो ये कुछ समय रहेगा जहाँ पे हम कुछ समय प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को याद करेंगे प्रभु भोज में जाने से पहले, और अपने हृदय को तैयार करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। तो कुछ समय लीजिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि हम अभी भी पापी स्वभाव में हैं, हमसे अनजाने में जानबूझ से पाप हो जाते हैं, तो हमें क्षमा मांगना ज़रूरी है। परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपके सम्मुख आते हैं। हमारे हृदय को परमेश्वर हम आपके चरणों में लाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आज भी हम पाप के प्रभाव में है। और पिता परमेश्वर, हम अनजाने में या जानबूझ के बहुत सारे पाप करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम उसको आपके सामने अंगीकार करते हैं प्रभु। ये प्रभु भोज में जाने से पहले परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे मन, हमारे विचारों को शुद्ध और पवित्र करिए पिता, ताकि हम परमेश्वर आपके सम्मुख उपस्थित हो सके। पिता परमेश्वर, हम हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप ही अगुवाई करिए और आगे प्रभु भोज में प्रभु शामिल होने के लिए आप सहायता करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आपके सामने अभी प्रभु भोज आएगा, तो आप ले सकते हैं और उसके बाद अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। तो पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 23 और 24 पंक्ति बोलती है। पौलुस यहाँ पे लिखता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे आए। उसने 39 कोड़े खाए, कांटों का मुकुट अपने सिर पे रखा। क्यों? क्योंकि हमने पाप किया था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस क्रूस पे जाए।
है ना, उसके प्रेम की वजह से उसने अपना शरीर तोड़ दिया। तो इस रोटी के द्वारा हम परमेश्वर के शरीर को, उस दही के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो इस रोटी के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद 25वीं पंक्ति बोलती है, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अपना पवित्र और बहुमूल्य लहू बहाया ताकि हमारे पाप से हमेशा के लिए हम छूट जाए, हमारे पाप से हम शुद्ध हो जाए। और इस कटोरे के द्वारा हम प्रभु के इस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। 26वीं पंक्ति बोलती है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। तो हमें यही आज्ञा मिली है कि हम सुसमाचार बांटते रहे। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए ना आए तब तक हम उसके मृत्यु को, उसके पुनरुत्थान को लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहे, उसके प्रेम को लोगों के सामने दिखाते रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु आपके उस पवित्र बलिदान के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने हमें पापों से छुड़ाया है, परमेश्वर मुक्ति दिया है और हमें एक दिन आप लेने आने वाले हो पिता परमेश्वर। इसी आशा के द्वारा हम प्रभु आज आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और धन्यवाद प्रभु आपके बलिदान के लिए, हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सब बैठ सकते हैं। तो अभी हम दान के संदेश में आगे बढ़ेंगे और कन्हू भाई हमारे बीच में संदेश लेके आएंगे। तो आइए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 26वीं पंक्ति। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और 26वीं पंक्ति। और यहाँ पर लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। है ना। तो ये अद्भुत बात है कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो वो मेरे पीछे हो ले, है ना, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। तो ये अद्भुत बातें हैं कि यीशु मसीह है ना इस धरती पर क्यों आए थे। जैसे हमने प्रभु मुझ में सुना है ना कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए थे, सेवा करने के लिए, है ना, सेवा करने के लिए वो आए थे। और यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलते है ना, तो हमारा जीवन का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो भी क्या होना चाहिए, सेवा करना, है ना। और ये अद्भुत बात है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये दान का समय है ना, भेंट का समय है, और भेंट देना भी एक सेवकाई है ना। और ये एक सेवकाई हमें यीशु मसीह की ओर से मिली है। और इसलिए मतलब कि हमें जब हम अपने जीवन का हमें लक्ष्य है ना, जो उद्देश्य बोलते हैं, वो हमें पता है ना, क्योंकि वचन के द्वारा हमें बताया गया है कि भेंट देना उसके द्वारा परमेश्वर की सेवकाई होती है ना। तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम बचाए गए हैं, और हम जानते हैं कि हमें उद्धार मिला है, हमें पापों की क्षमा मिला है, हम परमेश्वर के संतान हैं। और हम इसलिए हैं क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें, है ना, उसकी सेवा कर सकें। तो ये मतलब कि हमारे कार्य है जिसको हमें अपनाना चाहिए, उसको स्वीकारना चाहिए। और ये कलीसिया में परमेश्वर ने हमें क्यों रखा है, ताकि हम सेवा करें, है ना, उसके कार्य के लिए हम इस्तेमाल हो। तो इसलिए मतलब कि जब हम ये जानते हैं कि ये भेंट का समय है और इस भेंट के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। और हमें एक चीज़ ये याद रखना है कि हमारा कोई भी सेवकाई है ना साधारण नहीं है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये यीशु मसीह के लिए एक आदर की बात है ना। तो जैसे कि यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा ना, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसकी 26वीं पंक्ति में आखिरी भाग में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा, है ना। तो क्या कहा गया है, यदि कोई मेरी सेवा करता है तो पिता उसका क्या करेगा, आदर करेगा। मतलब कि परमेश्वर के लिए ये प्रशंसा की बात है ना। हमारा दान देना, हमारा दशमांश देना, हमारी भेंट देना, ये परमेश्वर के लिए एक आदर के योग्य है ना, एक मान सम्मान की योग्य बात है। जैसे कि आपको पता है, एक विद्वान स्त्री थी, है ना, उसने 2 ही सिक्के डाले, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, है ना, उसकी प्रशंसा की, है ना,
क्योंकि वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए आदर के योग्य बात है ना। तो हमारा योगदान देना है ना, वो परमेश्वर के लिए बहुत ही पसंद है, उनको भाता है। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर से आशीष पाए हुए लोग हैं और हमें भी दूसरों के लिए आशीष बनना है। तो ये कलीसिया में हम हैं ताकि खोए हुए संसार के लिए एक आशीष का कारण बने। और कैसे बन सकते हैं? अपनी भेंटों के द्वारा, है ना, अपना दसवां देकर, क्योंकि ये खोए हुए संसार के लिए इस्तेमाल होता है ना, लोगों को प्रभु में लाने के लिए। तो ये अद्भुत बात है। तो और हम जानते हैं कि एक समय आएगा, है ना, हम परमेश्वर के सामने एक व्यक्तिगत रूप में खड़े होंगे। हमें अपना लेखा देना पड़ेगा और उस समय में हम कोई भी बहाना नहीं बना सकते, है ना, कि मेरे पास नहीं था, या तो मैं कुछ काम में फंसा हुआ था, या तो है ना मैं तो किसी चीज़ में व्यस्त था, है ना, पढ़ाई में या तो स्टडी में। तो हम बहाना नहीं बना सकते हैं कि प्रभु की सेवा के लिए मुझे पास मौके नहीं है ना, वैसा नहीं है। हम हर एक विश्वास से सेवकाई के लिए जिम्मेदार है ना। तो हमें परमेश्वर को एक लेखा देना पड़ेगा और हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए छोटा सा भी उठाया गया कार्य, है ना, परमेश्वर के लिए आदर का बात है। और परमेश्वर उस कार्य के लिए क्या देगा? इनाम भी देने वाला है ना। और इसलिए परमेश्वर कहेगा, शाबाश मेरे विश्वासियों के लिए, है ना, तूने थोड़े में विश्वासियों के, है, तेरे पास थोड़ा था लेकिन मेरी सेवकाई के लिए दिया, है ना। तो अद्भुत बात है। तो क्यों ना इस समय हम अपने दान देकर, अपने दशवांश देकर, है ना, परमेश्वर को हम मान सम्मान दें, उसके उद्देश्यों को पूरा करें और उसको महिमा दें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए, और धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने हमें इस कलीसिया में रखा है प्रभु, और आप हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हो प्रभु। और आप हमारे जीवन को ही नहीं लेकिन हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हर चीज़ प्रभु, चाहे वो पैसा हो जो आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकते प्रभु, होने देना प्रभु। इस समय में जब हम अपनी बेटों को आपके सामने रखेंगे प्रभु, आपके आदर के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवका के लिए बहुत ऐसा इस्तेमाल हो और आपको महिमा मिले, आपका राज्य बढ़े, वैसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद यीशु मसीह इस समय के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो ओके, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं आप सब? तो हमारे बीच में पास्टर मनोज आज का संदेश लेके आएंगे, और क्यों ना हम जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रेटर इस कलीसिया में। और अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह कि हमें एक साथ लेकर के आता है, जोड़ता है। तो क्यों ना हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। आज का संदेश एक स्टडी की तरह रहेगा। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति पढ़ेंगे। इफिसियों 4:15 और कुलुस्सियों का 2:19, 2 पंक्तियां हम पढ़ेंगे और उसमें फिर संदेश में जाएंगे। तो इफिसियों का 4:15 इफिसियों 4:15 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। क्या बोल रहा है यहाँ पर? वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति। कुलुस्सियों 2:19 और यहाँ पर लिखा है, और उस श्रोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। होने के पिता परमेश्वर कि हम आप में गढ़कर, आप में एकत्रित होकर पिता परमेश्वर आप में बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। मेरे मुख को छुए से पवित्र कैसे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु आपके वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो अद्भुत यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं और आप सब लोग बैठ सकते हैं। तो इफिसियों का 4:15 में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने इफिसियों का 4:15 में? यहाँ पर आपके सामने पंक्ति है, क्या है? वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। तो हमारे संदेश का टाइटल क्या है? मसीह में, मसीह जो सिर है उसमें बढ़ते जाओ। तो मसीह क्या है? सिर है। किसका सिर है? किसका सिर है? कलीसिया का सिर है, राइट। और कलीसिया को क्या करने की ज़रूरत है? बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री किसने लिखी है? पौलुस ने लिखी है। और पौलुस जो है वो परमेश्वर का एक चुना हुआ दास है, सेवक है। और पौलुस को परमेश्वर ने कैसे चुना है हम जानते हैं। पौलुस कौन था और क्या कर रहा था, है ना? पहले वो कलीसिया को सता रहा था, कलीसिया को क्या कर रहा था? तोड़ रहा था। वो कलीसिया को बढ़ने से क्या कर रहा था? रोक रहा था। कलीसिया बढ़ रही थी लेकिन वो क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है। और वो व्यक्ति जब रोक रहा था तो उसने बोला कि प्रेरितों के 9वें अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको क्या दिया है? दर्शन दिया। उसके सामने प्रकट हुआ प्रभु यीशु मसीह और उसने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। अब वही पौलुस आज अब क्या कर रहा है? इफिसियों की पत्री को, है ना, इफिसियों की कलीसिया को क्या लिख रहा है कि तुम क्या करो? मसीह जो सिर है उसमें क्या करो? बढ़ते जाओ। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना? बढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो वो कह रहा है कि तुम क्या करो? बढ़ते जाओ। तो ये पत्री जो है उसने जेल से लिखी है ना, इफिसियों की पत्री, कुलुस्सियों, फिलिप्पियों, है ना, ये 4 पत्रियाँ जो हैं उसने जेल से लिखी हैं। और बोलते हैं कि
जो इफिसियों की पत्री है वो एक विश्वासी जीवन की क्या बताती है, प्रगति को दर्शाती है। ओके, तो एक विश्वासी के जीवन की प्रगति को दर्शाती है। तो अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे, इफिसियों का पहला अध्याय, तो वहाँ पर हमको पता चलता है कि हम यीशु मसीह में कौन है, हमारी स्थिति क्या है, हमारा स्थान क्या है, और हम कैसे चुने गए हैं, है ना। परमेश्वर ने हमें कैसे चुना है ना। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, हम ले पालक पुत्र हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको क्या मिलेगी, वहाँ पर मिलेंगी। तो हमारी स्थिति मिलती है जो प्रभु यीशु मसीह में हमारी स्थिति क्या है और हम कैसे चुने गए हैं। अध्याय 2 में अगर जाते हैं हम, तो एक अध्याय 2 में अगर जाएंगे तो वहाँ पर बताया गया कि हमारा जो जीवन है वो मसीह में आने से पहले कैसा था और हम कैसे एक विश्वासी बने हैं। ओके, तो अगर आप पहले अध्याय, दूसरा अध्याय की पहली पंक्ति से लेके और चौथी पांचवी पंक्ति तक पढ़ोगे आप, तो वहाँ पर पता चलेगा कि हम कैसे थे। लेकिन उसके बाद में आपको पता चलता है, चौथी पंक्ति में बोलता है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, और उसके द्वारा हमको पता चलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से क्या हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है। तो हम विश्वासी कैसे बने, अनुग्रह के द्वारा बने। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे जीवन में कि हम कैसे विश्वासी बने हैं, अनुग्रह से बने। तो कौन हमें बढ़ा सकता है? तो यदि हम बचाए अनुग्रह के द्वारा गए हैं तो हम बढ़ाए भी अनुग्रह के द्वारा ही जाएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करता हूँ इसलिए बढ़ जाऊँगा, बट ये है कि मैं परमेश्वर में बना रहता हूँ और परमेश्वर अपने अनुग्रह से मुझे क्या करता है, बढ़ाता भी है ना। तो हम ग्रो कैसे करेंगे, जब हम अनुग्रह में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जब हम प्रेम में बने रहते हैं। इसलिए उसने कहा कि प्रेम में सच्चाई से, है ना, चलते हुए क्या करते रहो, तुम आगे बढ़ते जाओ। ओके, तो दूसरे अध्याय की 8वीं और 9वीं पंक्ति में हमको पता चलता है कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है। 10वीं पंक्ति में बताया गया है कि हम बनाए क्यों गए, हमारी रचना क्यों हुई है, राइट। तो हमें परमेश्वर ने क्यों सिरजा है। तो 10वीं पंक्ति में हमको 2:10 में लिखा है कि हम भले कामों के लिए सिरजे गए। किसके लिए सिरजे गए, भले कामों के लिए। जब हम एक विश्वासी बन जाते हैं और परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमें बचा लिया है, तो किस लिए बचाया है, भले कामों के लिए। और 11 से 22 में अगर पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर ने बचा के रखा कहाँ है, तो एक देह होने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या रखा है, मसीह के देह में क्या कर दिया, हमको जोड़ दिया है। एक देह से हमें क्या कर दिया है, हम जुड़े हुए हैं, हम अकेले नहीं हैं। याद रखिए, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम अकेले नहीं रहते। परमेश्वर हमको उसकी देह के अंदर क्या कर देता है, जोड़ देता है, और अब हम अकेले नहीं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो अगर आपको कभी अपने जीवन में अकेलापन महसूस हो, कभी आप सोच रहे हैं कि मैं सबसे अलग हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, तो याद रखिए, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह की देह में क्या है, कलीसिया में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, और हम उसकी देह का हिस्सा हैं। तीसरे अध्याय में अगर हम जाएंगे तो हमें देह के समान है हम, जो कि कलीसिया है ना। और वो रहस्य के बारे में बताती है कि क्या यहूदी क्या यूनानी सब मिलकर क्या हो गए, अब एक कलीसिया बन गई है। तो एक रहस्य के बारे में बात करती है। तो आज मैं चौथे अध्याय के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे चौथे अध्याय में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चौथे अध्याय में हम जब आते हैं, ओके, तो एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, चौथे अध्याय की पहली पंक्ति से लेके 6ठी पंक्ति तक हमको बताया गया है कि एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो हमको वहाँ पर मिलता है। तो जब हम मसीह की देह में बुलाए गए हैं, हम एक अंग के रूप में बुलाए गए हैं, तो अब हमारा दूसरे अंगों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो हमको कहाँ मिलता है, इफिसियों का 4:1-6 में। कि हमको सोचो, आप कहीं दूसरी जगह पे थे, आपको कहीं पर दूसरी जगह पे रखा गया है, तो अब मुझे नहीं पता है कि मुझे यहाँ पर कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि ओके, तो बोलते हैं कि इफिसियों का दूसरे अध्याय में हमारी जो स्थिति है वो बताई गई कि हम संसार में कैसे थे। कीड़ा परेशान कर रहा है। तो बोलता है कि मतलब इफिसियों के दूसरे अध्याय में हम कैसे थे, हम संसार में थे, हमारा व्यवहार संसार की तरह था। तो हम संसार में कैसा व्यवहार करते थे हमको पता है, उस तरीके का व्यवहार था हमारा। लेकिन अब हमारी
स्थिति बदल गई है, अब हमारी पोजीशन बदल गई है, अब हमारा स्थान बदल गया है। तो अब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो इफिसियों का 4:1-6 में आपको मिलता है कि एक विश्वासी अब दूसरे विश्वासी के साथ, पहले संसार में हम दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? दूसरा स्थान था, लेकिन अब हम यीशु मसीह में हैं। ओके, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ओके, अद्भुत व्यवहार होना चाहिए, राइट? ओके, तो चौथे अध्याय की 7वीं पंक्ति से लेकर 16वीं पंक्ति तक अगर आप पढ़ोगे तो आत्मिक वरदानों के बारे में बात करता है ना, आत्मिक वरदानों से संबंधित है, उसके बारे में बात करता है। तो क्यों ना हम इफिसियों का 4 और उसकी 13वीं पंक्ति पढ़ेंगे। इफिसियों का 4:13। किसी को भी मिलता है पढ़ सकते हैं। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल-डोल तक न बढ़ जाए। ओके, सो अभी सवाल उठता है कि हमें बढ़ना क्यों है और कैसे हम बढ़ सकते हैं और क्यों हमें बढ़ना चाहिए। तो हमें कहाँ पर बढ़ने की ज़रूरत है, किस एरिया में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास एक सवाल हो सकता है कि मुझे मैं बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहाँ बढ़ना चाहिए। तो हमारे बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, किस एरिया में मुझे बढ़ना चाहिए। ओके, तो बहुत सारे हैं, जैसे मेरे काम के क्षेत्र में, क्या मुझे मेरे काम के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, क्या मुझे ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, क्या मुझे पैसे के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, है ना, ताकि मेरे पास पैसा हो, क्या मैं सामर्थ्य के क्षेत्र में बढ़ूँ कि मेरे पास बहुत सामर्थ्य हो। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि हमें किसके क्षेत्र में बढ़ना है, किसके क्षेत्र में बढ़ना है? मसीह के, विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान, राइट। मुझे उस क्षेत्र में बढ़ना है जहाँ पर मैं मसीह के द्वारा मसीह की तरह पहचाना जाऊँगा। तो परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हमें क्या करने की ज़रूरत है? बढ़ने की ज़रूरत है। मुझे किसी हीरो की तरह दिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। कई बार हम अपना रूप बदलने की कोशिश करते हैं, हम कई बार हीरो या हीरोइन की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, या हम किसी लोगों की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि मुझे ये बनना है। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि हटाइए मत। ओके, यहाँ पर बोलता है कि जब तक हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में ना बढ़ जाते, तब तक हमें क्या करना है? हमको बढ़ते रहना है। और कब तक बढ़ना है? यहाँ पर लिखा है, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना पहुँच जाए, तब तक हमें बढ़ना है। तो हम सोचते हैं कि बढ़ना कब तक है। हमको लगेगा कई बार, कब तक बढ़ना है, कब तक मुझे कलीसिया आना है, कब तक मुझे बाइबल पढ़नी है, कब तक मुझे प्रार्थना करनी है, कब तक मुझे संगति में रहना है। तो बोलता है कि जब तक आप मसीह के डील डॉल तक नहीं पढ़ते। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हम जब बढ़ते हैं तो ये काम एक दिन में नहीं होता है, 1 घंटे में नहीं होता है, 1 साल में नहीं होता है, बहुत समय लगता है बढ़ने के लिए। और जब हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं तो हमें कई बार अपने आप को समय भी देना चाहिए, हमें अपने आप को अनुग्रह भी देना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ दूसरों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कई बार हमें अपने आप को भी अनुग्रह देना चाहिए। ओके, मैं बढ़ूँगा, है ना। तो हमें अपने आप को समय देना चाहिए, अपने आप को अनुग्रह देना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर में धीरे 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 करके क्या हो जाएं? बढ़ते जाएं। क्योंकि जब बच्चा बढ़ता है तो वो एकदम से नहीं बढ़ जाता है, धीरे 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 धीरे, है ना, 1 साल 2 साल 3 साल, और धीरे धीरे करके वो क्या करता है? बढ़ता है। तो हमें बने रहने की ज़रूरत है। और कब तक? जब तक हम उसके डील डॉल तक ना पहुंच जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुझे देखना है कि यीशु मसीह के हाथ पैर कैसे थे, ये उस तरीके से नहीं। डील डॉल मीन्स उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसके गुण, है ना, उसका बात करने का तरीका, उसका देखने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें जब तक मेरे अंदर ना आ जाएं, तब तक मैं क्या करता हूँ? बढ़ता जाता हूँ। किसमें? परमेश्वर में बढ़ता जाता हूँ। तो हमारे हमें हर एक एरिया में क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो हम बढ़ कैसे सकते हैं? तो परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। तो हमारे लिए कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर की देह, बोलता है कि सारे गांठ मिल के ना, कुलुसियों का 2:19 में हमने क्या पढ़ा वहाँ पर? कुलुसियों 2:19 में
क्या बोलता है कि सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है ना। मैं पहला पार्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। क्या करना है? सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा, जोड़ों और पट्टों के द्वारा, कौन हमें जोड़ता है? राइट। तो जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से क्या करती है? बढ़ती जाती है। तो बढ़ाने वाला कौन है? लाइक कुरंत की कलीसिया में भी, लाइक जब फूट पड़ रही थी कलीसिया के अंदर, तो पौलुस ने वहाँ पर कहा कि कोई लोग बोलते हैं कि मैं पौलुस का हूँ, बोल रहे हैं मैं पतरस का हूँ, बोलता है कि मैं तो यीशु मसीह का हूँ, है ना, मैं तो अपोलोस का हूँ। लेकिन पौलुस ने वहाँ पर लिखा कि हम किसके हैं? राइट। पौलुस ने बीज डाला, अपोलोस ने सींचा, या व्हाटएवर, है ना, किसी ने भी कुछ किया है, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? बढ़ाता कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह, है ना। तो यीशु मसीह की कलीसिया है, हम यीशु मसीह के लोग हैं, और हमें बढ़ाएगा कौन? यीशु मसीह। लेकिन कलीसिया में यीशु मसीह ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं हमारे लिए, जिनके द्वारा हम बढ़ते हैं। तो उसने हमें क्या दिया है? परमेश्वर ने हमें पास्टर, टीचर दिए हैं। परमेश्वर ने अपना वचन दिया है ताकि हम बढ़ सकें। पास्टर, टीचर दिए हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनके द्वारा हम बढ़ सकते हैं। बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक भाई बहन दिए हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक किसी को क्या आता होगा, लाइक कई बार जो थॉट आपके पास होगा शायद वो मेरे पास नहीं होगा, जो विचार आप परमेश्वर के वचन, शायद परमेश्वर आपको किस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, और हम एक दूसरे से सीख करके बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाथ का काम कुछ नहीं है, हाथ भी बहुत कुछ करता है। ओके, ये नहीं कहता पैर बोलता मैं तो बहुत बड़ा हूँ, हाथ से बहुत बड़ा हूँ ना, बहुत लंबा हूँ हाथ से, तो मैं ज़्यादा मायने रखता हूँ। नहीं, हाथ की भी बहुत ज़रूरत है ना। जब पैर में चोट लग जाती है तो हाथ संभालता है उसको, उसकी देख रेख करता है। इसी तरीके से हर एक हिस्सा बॉडी का, जो कलीसिया में हर एक व्यक्ति के लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत उपयोगी है, और हर एक व्यक्ति हर एक से क्या कर रहा है? सीख रहा है और बढ़ाने में मदद करता है। यदि जोर से हाथ हट जाए यहाँ से, तो क्या ये उंगलियां बढ़ पाएंगी? ये उंगलियां बढ़ पाएंगी? नहीं बढ़ेंगी, है ना। हाथ उतर जाता है, ये उंगलियां चल भी नहीं पाएंगी। अगर आप यहाँ से बोलते हैं ना, बोन ब्रेक हो जाती है, हाथ अगर यहाँ से टूट जाए तो क्या ये उंगलियां चल पाएंगी? नहीं। डॉक्टर बोलता है ना, चला के दिखाओ, हाँ चल रही है ना, मतलब हाथ टूटा हुआ नहीं है। आप जाइए, कभी हो जाता है ना, चोट लग जाती है, तो डॉक्टर छू के ऐसे बोलता है, उंगलियां चला के दिखाओ, उंगलियां चल रही है ना, इसका मतलब हाथ नहीं टूटा है। मीन्स कि हमारे लिए हर एक चीज़, हम हर एक जगह से बढ़ रहे हैं। जब तक हम जुड़े हुए देह में एक साथ हैं, हर एक चीज़ मुझे क्या कर रही है? बढ़ने में मदद कर रही है। इसलिए मसीह भाई बहन भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ से मैं बढ़ता हूँ। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम कलीसिया में रहते हैं। तो कलीसिया में पास्टर, टीचर, परमेश्वर का वचन, और लाइक मसीह भाई बहन हमको दिए हैं। अगर लाइक पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है, जिसके द्वारा हम बढ़ते हैं। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, उसके आत्मिकता में बढ़ते हैं, आत्मिक सोच में बढ़ते हैं, आत्मिक विचारों में बढ़ते हैं, क्योंकि आत्मा हमें वही बताता है जो परमेश्वर की मर्ज़ी है। हम परमेश्वर की मर्ज़ी में बढ़ते हैं, तो इसलिए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो बोलता है यहाँ पर, क्यों हमें मसीह में बढ़ना है? क्यों हमें मसीह में बढ़ना है? क्यों हमें बढ़ने की ज़रूरत है? उत्तर आपको 14वीं पंक्ति में मिलेगा। इससे इफिसियों का 4:14, है ना। क्यों हमें बढ़ना है? पढ़िए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। वो क्यों हमें बढ़ना है? ताकि हम बालक ना रहें, राइट। हमेशा तक बच्चे ही रहेगा तो प्रॉब्लम है, राइट। इसीलिए हमें क्या करना है? बढ़ना है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या, है ना, ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। जब कलीसिया में सही शिक्षा नहीं होती है ना, जब कलीसिया में लोग परमेश्वर के वचन में गहराई से बढ़ते नहीं हैं, डॉक्ट्रिन नहीं सीखते हैं, डॉक्ट्रिन में बढ़ते नहीं हैं, तो कोई भी आके कहीं भी कोई प्रचार सुन लिया, कहीं पर कोई प्रचारक कर रहा है, गलत टीचिंग कर रहा है, वो ऐसा हो सकता है,
दूसरी जगह गया, उधर सुना तो अरे ऐसा हो सकता है, इधर गिर जाता है, उधर गिर जाता है। तो यहाँ पर बोलता है कि इधर उधर उछाले जाते हैं ना, कभी इधर हो सकता है मैं उधार को दूंगा, हाँ ये बोल रहा है, अरे वचन दिखाया उसने, फिर इधर आ गया, अरे पवित्र आत्मा चला गया, बहुत सारी चीज़ें, झूठी शिक्षाएं, क्या होगा, उछलेंगे। क्यों? बच्चों को बड़े आसानी से बहलाया जा सकता है, पता है आपको? बच्चों को एक चॉकलेट दिखाओ, उनको किधर भी लेके जाओ, है ना, या अब लाइक अपने कब्जे में कर लेता है ना, छोटी सी छोटी चीज़ें दिखा के कोई खिलौना झुंझुना बजाएगा तो वो नाचने लग जाता है बच्चा। लेकिन बड़े लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते आप। बड़े लोगों को चॉकलेट दिखा के चलो जाओ इधर से, है ना, निकाल देगा उसको। हमको मालूम है क्या करना है, हमारे पास समझ होती है। इसीलिए बोल रहे हैं कि तुमको क्या करना है ताकि तुम आगे को बालक ना रहो। इसलिए तुम्हें वचन में बढ़ने की ज़रूरत है। किसमें? मसीह के डील डॉल तक, है ना, तब तक बढ़ते जाओ। क्यों बढ़ना है? ताकि हम आगे को बालक ना रहें। जो ठग विद्या में, है ना, झूठी शिक्षाओं के बारे में क्या करते हैं, उछाले जाते हैं। इस तरीके के हमारा जीवन नहीं होगा। क्यों? जब हम बढ़ेंगे, हमें मसीह में बढ़ना है, उसके वचन में बढ़ना है, सिद्धांतों में बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है, अनुग्रह में बढ़ना है, राइट। और जब हम बढ़ेंगे तो हम ये इस तरीके से नहीं होंगे, हम उछाले नहीं जाएंगे, हम स्थिर बने रहेंगे, है ना, स्थिरता आएगी हमारे जीवन में क्योंकि हम बड़े हैं। ओके, तो बोलते हैं कि जब हम बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं। ओके, तो जब हम बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप लोग गेस करो क्या चीज़ें होती हैं जब हम बढ़ते हैं। सोचिए, बातें कर सकते हैं। ओके, जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है? फिजिकली रूप से सोचिए, स्पिरिचुअली मत सोचिए इस समय। व्यक्तिगत रूप से फिजिकली सोचिए, शारीरिक रूप से जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है? आत्मिक मत सोचिए, मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ फिजिकली सोचिए। शारीरिक रूप से जब हम बढ़ते हैं तो क्या होती है, क्या चीजें हमको दिखाई देती हैं? ओके, मजबूत बनने लग जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ओके, हाइट बढ़ जाती है। विपिन सर बोले हाइट बढ़ जाती है, राइट। ओके, राइट है, हाइट बढ़ जाती है, हम, है ना, ग्रोथ बढ़ती हुई दिखती है, हाइट बढ़ेगी। और फिजिकल अपीयरेंस बदल जाते हैं, राइट। जैसे हम बच्चे थे जैसे दिखते थे अब वैसे दिखते नहीं हैं, राइट। मैच्योरिटी दिखती है फेस पे, एक परिपक्वता दिखाई देती है ना। किसी छोटे बच्चे को देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना वो, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो दिखता है अरे इससे कैसे बात करनी है, सामने वाला सोचेगा, राइट, है ना। क्यों होता है? क्योंकि वो बढ़ रहा है। ओके, तो कुछ चीज़ें लाइक जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या होती है हमारे जीवन में? हम बदलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम बढ़ रहे होते हैं हम बदल रहे होते हैं, हम वैसे नहीं रहते जहाँ पर हम थे, याद रखिए। तो जब हम बढ़ रहे होते हैं हम बदल रहे होते हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, हमारा रूप बदलने लग जाता है ना, हमारा साइज़ बदलने लग जाता है, हम साइज़ में बदल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, बदलने लगती हैं। मेरी सोच बदल जाती है, मेरे विचार बदल जाते हैं, मेरा देखने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि मैं बढ़ रहा हूँ। तो चीज़ें क्या होती हैं, बदलने लगती हैं। अब मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मैं था। तो और ये काम एक समय में एकदम से नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होती है ना, बहुत धीरे प्रोसेस होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में बढ़ जाता हूँ। हाँ, मेरे को बढ़ने के लिए सालों लग जाते हैं और सालों मुझे बदलने में भी लग जाते हैं। तो कई बार हो सकता है मेरा एटीट्यूड अलग हो सकता है, मेरा स्वभाव कुछ अलग हो सकता है, शायद मैं क्रोधी हो सकता हूँ, या शायद मैं गलत सोच वाला व्यक्ति हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं मसीह में बढ़ रहा हूँ, अगर मैं मसीह में बढ़ रहा हूँ तो मैं बदल रहा हूँ। और इसलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, बढ़ने की ज़रूरत है। और जब हम बढ़ते हैं तो हम बदलते होते हैं। दूसरी चीज़ पता है क्या होती है हमारे साथ में, जब हम बढ़ रहे होते हैं तो गैस कर सकते हैं हम उसके समान बनते हैं, राइट। जब एक बच्चा बड़ा होता है ना तो छोटेपन में तो बोलते हैं सब, अरे इसकी मम्मी की तरह आँख गई है, हम पापा की तरह नाक गए हैं ना,
ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो धीरे 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 वो अपने पिता और माता का रूप लेना शुरू कर देता है और वैसे ही दिखता है ना। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि डिक्टो कॉपी होते हैं। पास्टर काल देखिए, पास्टर काल, एंड्रू को देखो आप, पास्टर काल का ऐसा लगता है दोनों का यंग का फोटो रखेंगे ना अभी, या एंड्रू का रखें और पास्टर काल का यंग का फोटो रखें तो दोनों सेम ही दिखते हैं। मतलब कोई भी बोल देगा ये इनका बेटा है, मतलब लाइक अगर कहीं और भी जाएगा ना, दोनों फोटो दिखाएंगे तो वो लोग मैच करके बता देंगे ये इनका बेटा है। सेम वे जब हम मसीह में बढ़ते हैं हम बदल रहे होते हैं, और हम बदल के कैसे हो रहे हैं? उसके समान बन रहे हैं, यीशु मसीह के समान बन रहे हैं। और जब हम बाहर जाएंगे लोग देखकर पहचान लेंगे अरे ये मसीह लोग हैं, इनका जीवन मसीह की तरह है। तो ओके, तो हम क्या हो रहे हैं? मसीह के जैसे बनते जाते हैं। तो हमें एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। ओके, हम बढ़ रहे हैं, हम बदल रहे हैं, हम मसीह के जैसे बन रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है, हम अकेले नहीं बढ़ते। कई बार आप सोचेंगे कि मैं अकेला बढ़ जाऊंगा, नेवर एवर, कभी नहीं हो सकता, अकेले नहीं होगा ये। आप सोचेंगे मैं अकेला रहूंगा, अकेला बढ़ जाऊंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं संगति नहीं करूंगा, राइट? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने हमें मसीह की देह में रखा है, और हम कहाँ बढ़ते हैं? हम देह में बढ़ते हैं। हम अकेले नहीं बढ़ते हैं कभी भी कि मैं अपने आप को सेपरेट रख लूँगा, चर्च नहीं जाऊँगा तो भी मैं बढ़ूँगा, राइट? बट जब मैं देह में होता हूँ हम वहाँ पर बढ़ते हैं, हम एक साथ मिल करके बढ़ते हैं। क्योंकि बोलता है कि हम हर एक पट्टा गांठ है ना, गुदा मिला के क्या बन रहा है? तब देह का निर्माण होता है, और तब देह बढ़ती है, और तब हर अंग क्या होता है? बढ़ता है। ओके, तो हम कहाँ पर बढ़ते हैं? हम अकेले नहीं बढ़ते हैं, हम कलीसिया में बढ़ते हैं। ओके, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एज अ चर्च हमें कलीसिया में होना बहुत ज़रूरी है, एक देह के रूप में, है ना? क्योंकि यीशु मसीह क्या है? सिर है, और हम कौन है? कलीसिया है, उसकी देह है। और देह जो है वो एक साथ मिल करके बढ़ेगी, अकेली नहीं है देह, एक व्यक्ति नहीं है देह, सब लोग मिल करके एक देह है। ओके, तो उस तरीके से हम बढ़ते हैं। तो हम अकेले नहीं बढ़ते, हम साथ में मिल करके बढ़ते हैं। 16वीं पंक्ति में लिखा है 4:16 में, इफिसियों का 4:16 में लिखा है कि हम सब मिल करके एक साथ मिल करके क्या करते हैं? बढ़ते हैं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हर एक देह कहाँ बढ़ा रही है? मसीह में। सब मिल करके एक साथ गठ करके हम क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ओके, तो हम एक साथ मिल करके बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो हम क्या बोलते हैं, हम संसार की तरह नहीं बढ़ते हैं, या संसार के लोगों की तरह नहीं बढ़ते हैं। तो 17वीं पंक्ति पढ़िए, क्या लिखा देखिए वहाँ पर। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तो हम बढ़ते हैं लेकिन संसार की रीति पर नहीं चलते, हम संसार की तरह नहीं बढ़ते हैं। संसार क्यों हम उनकी तरह नहीं बढ़ते? क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है ना? दूसरे लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, उनके अंदर विश्वास नहीं है, उनके अंदर धीरज नहीं है, उनके अंदर आनंद नहीं है, उनके अंदर प्रोत्साहन नहीं है, और इसलिए हम उनके साथ जुड़े भी नहीं हैं, और इसलिए हम उनके साथ बढ़ भी नहीं सकते। यदि हम संसार में रहेंगे हम बढ़ेंगे नहीं कभी, क्योंकि उनके पास वो चीज़ें हैं ही नहीं जिन चीज़ों में मुझे बढ़ने की ज़रूरत है, और जहाँ से मैं बढ़ता हूँ। तो जब मैं कलीसिया में होता हूँ मुझे क्या मिलता है? प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, विश्वास मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, जो मुझे बढ़ने में क्या करेगा? मदद करेगा। तो परंतु जब हम लोगों को प्रोत्साहन करते हैं, लाइक लोग प्रोत्साहन होते हैं, संसार में हमें कोई प्रोत्साहन मिलेगा नहीं, लेकिन हम जब लोगों को जब पास जाएंगे तो हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, लोगों में हम आनंद भर सकते हैं, हम लोगों को धीरज दे सकते हैं, हम लोगों को सुसमाचार दे सकते हैं। तो इसलिए एक विश्वासी को कहाँ बढ़ने की ज़रूरत है? कलीसिया में बढ़ने की ज़रूरत है ना? कलीसिया में होना बहुत ज़रूरी है।
18वीं पंक्ति बोलती है कि उनके मन जो है वो अंधकार है और वो परमेश्वर के जीवन से अज्ञान है, परंतु एक विश्वासी परमेश्वर के मार्गों को जानता है ना, परमेश्वर के मार्गों को, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। उनके अंदर कोई जीवन नहीं, परमेश्वर के जीवन से अलग है, और जब जीवन नहीं है तो हम बढ़ नहीं सकते, इसलिए हम दूसरों के समान नहीं बढ़ते हैं, हम संसार में नहीं बढ़ते। लेकिन आज हमारे पास, हमें परमेश्वर के मार्गों की समझ है, हमें परमेश्वर का ज्ञान है और इसलिए हम परमेश्वर में बढ़ते हैं। तो आज संसार के बोलते हैं ऐसे लोग हैं, 19वीं पंक्ति में देखिए क्या लिखा है, संसार में कैसे लोग हैं। 19वीं पंक्ति में, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। तो संसार में इस तरीके से लोग हैं, बट हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और आज हम परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। लेकिन संसार में लोग इस कर रहे हैं, लेकिन आज हमें परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम उसकी महिमा कर पाते हैं, हम उसके गीत गा पाते हैं। अब 20वीं पंक्ति में देखिए क्या लिखा है, 20 से 21 में। बाइबल में दो आदमों के बारे में बात की गई है। ओके, तो 2 आदम है बाइबल में। पहला आदम जिससे जो सृष्टि के समय बनाया गया है ना, जिसकी रचना की गई। एक दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह है ना, जिसमें हम छुटकारा पाते हैं, है ना। पहले आदम ने क्या किया है, उसके द्वारा पाप इस जगत में आया, लेकिन दूसरे आदम यानी आखिरी आदम यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता इस जगत में आई। तो यीशु मसीह में तो पहला आदम कहता है मेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन दूसरा आदम क्या कहता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो हमारे पास 2 आदम हमेशा रहते हैं, राइट। जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो हमारे पास 2 आदम हमेशा रहते हैं। एक कहता है कि मेरी इच्छा पूरी हो, जब हम पुराने आदम में जीवन जीते हैं तो हम हमेशा अपनी इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीते हैं, है ना, नई आत्मा में बढ़ते जाते हैं, नए आदम में बढ़ते जाते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और इसलिए हम हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में अपने आप को जीवन बिताते हैं। 22वीं पंक्ति अगर आप ये पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है हमारा जीवन जो है वो बदलता जाता है। 22वीं पंक्ति क्या लिखा है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। लाइक ये हमें पता है बढ़ने में मदद नहीं करेगा। अगर हम पुराने मनुष्यत्व को पहने रहेंगे तो हम बढ़ नहीं पाएंगे कभी परमेश्वर में। और इसीलिए यहाँ पर बोलता है कि उसको क्या करो, उतार फेंको। और अब हमारा जीवन कैसे चलता है, अब हम विश्वास से जीवन जीते हैं। तो हमारा जीवन अब बदलता जाता है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि अब हम विश्वास से जीवन जी रहे हैं। हमें नए मनुष्य को पहन लिया है, हमने अभी नए मनुष्य को क्या कर लिया, अपने पहन लिया है। और विश्वास के कारण ही क्या बोल रहे हैं कि हम कहते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। तो हम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पुराने मनुष्य को उतार देते हैं और नए मनुष्य को पहन लेते हैं। और नया मनुष्य को हम क्या करने की, हमें बढ़ाने के लिए हमारी सहायता और मदद करता है मसीह, है ना। मसीह जो नया मनुष्य है वो हमें बढ़ने के लिए मदद करता है। तो परमेश्वर में अब हमारा नया मन हो गया है, हमारे पास नई इच्छा होती है और हमारे पास एक नई सोच होती है। और हम इन 3 चीज़ों में अब क्या होते हैं, हम बढ़ते जाते हैं। 23वीं पंक्ति में आपको मिल जाएगा, है ना, कि हम नई चीज़ों में क्या हो रहे हैं, आप बढ़ते जाते हैं। तो नए मनुष्य को पहनने का मतलब क्या होता है, ये नए मनुष्य को पहनने का मतलब क्या है। जब मैं नए मनुष्य को पहन लेता हूँ उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब मेरे पास एक नया मन है। इसका मतलब है कि मैं परमेश्वर के हृदय को अब समझने लगा हूँ। तो जब आप नया मनुष्य तो पहन लेते हो तो आप कहते हो अब मेरा मन नया हो गया है और इस नए मन के द्वारा अब मैं परमेश्वर के हृदय को समझ सकता हूँ। मैं परमेश्वर के हृदय को समझ पाता हूँ। अनुग्रह, प्रेम, दया, क्षमा,
पवित्रता, सुसमाचार को मैं समझ गया हूँ कि सुसमाचार क्या है, प्रेम क्या है, दया क्या है, पवित्रता क्या है। मैं इन चीज़ों को क्या करने लगा हूँ, समझने लगा हूँ। तो नया मनुष्य तो जब हम पहनते हैं, है ना, तो हम क्या करने लगते हैं, परमेश्वर के हृदय को समझने लगते हैं और हम उसके हृदय को गहराई से जानने लगते हैं ना, क्योंकि मेरे पास भी अब एक नया मनुष्य है। तो अगर 25 से 28 में पढ़ेंगे, वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसका अभ्यास हमें करना चाहिए, है ना। इफिसियों का 4:25 से 28 कुछ चीज़ें जिनका अभ्यास हमें करना चाहिए, ओके। और 29वीं पंक्ति में अनुग्रह के बारे में लिखा है कि अनुग्रह कितना अद्भुत है। सुनने वाले को क्या मिले, अनुग्रह देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अनुग्रह हमें बदलता है। और जब हम दूसरों को अनुग्रह में बातें करते हैं, अनुग्रह देते हैं, तो उनका जीवन भी क्या होता है, बदलता है। तो याद रखिए, हमारे जो शब्द हैं वो हमारे हृदय से निकलते हैं, हमारे मन से निकलते हैं, और इसलिए हमारे हृदय का नया होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम पुराने हृदय में ऑपरेट करेंगे तो पुराने हृदय से, पुराने मन से क्या निकलता है, बुरी बातें, बुरे विचार, बुरे शब्द। लेकिन नए हृदय से, नई मन से क्या निकलते हैं, नई बातें, नए विचार और नई सोच। तो जब हम परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानते हैं तो हमारे जब जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है, जब हम परमेश्वर को अच्छे से जान नहीं पाते। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें अपना मन दिया है और उस मन के द्वारा हम परमेश्वर को जान पाते हैं, और इसलिए हम परमेश्वर में क्या हो पाते हैं, बढ़ पाते हैं। तो जब हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जब हमें परमेश्वर के बारे में पता चल गया है, तो हमें उसकी आराधना करना आसान हो जाता है, राइट। क्योंकि जब मैं परमेश्वर को जान जाता हूँ तो मैं परमेश्वर की आराधना करना आसान हो जाता है, मुझे परमेश्वर में बढ़ना आसान हो जाता है, मुझे परमेश्वर के बारे में सोचना आसान हो जाता है। तो इसलिए जब हम इस धरती पे हैं, हमें मसीह में बढ़ने की ज़रूरत है। और कब तक बढ़ने की ज़रूरत है, जब तक हम उसके पूरे डील डॉल तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम पूरे उसके बोलते हैं कि जब तक हम पूरे उसके स्वरूप को नहीं पकड़ लेते, है ना, जब तक हम बदल नहीं जाते। तो क्या होता है, जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, हम बदलते हैं। और ये काम एक दिन में नहीं होता है, हम दिन प्रतिदिन, है ना, 2 कुरिन्थियों का 3:18 में लिखा है ना कि हम अंश अंश करके उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाते हैं, अंश अंश करके, छोटा छोटा, है ना। हम ये ना सोचें, कई बार हम दोष मत लगाइए अपने आप पे, अरे मैं तो बदल ही नहीं रहा हूँ, या लोग नहीं बदल रहे। लोग बदलेंगे। लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, बने रहने की ज़रूरत है यीशु मसीह में। तो यीशु मसीह में बने रहिए, उसके वचन में बने रहिए, कलीसिया में बने रहिए, संगति में बने रहिए, और हम क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जब हम बढ़ेंगे, हमारा जीवन अद्भुत तरीके से, है ना, मसीह के जैसा दिखाई देगा, उसके डील डॉल तक पहुंचेगा। और क्यों बढ़ना है हमको, ताकि हम मनुष्य की ठग विद्या पर उछाले ना जाए, राइट, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, है ना। तो जब हम बढ़ते हैं, हम बदलते हैं, हमारा रूप बदलने लगता है, हमारी आँखें, हमारा साइज़ बदलने लगता है, और हमारी परिपक्वता क्या होती है, हम परिपक्वता में भी बढ़ने लगते हैं, है ना, हमारी सोच बदलने लगती है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन में बढ़ें, क्यों ना हम कलीसिया में, है ना, कलीसिया में बने रहें, कलीसिया में बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर ही हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर एक अंग हमारी ज़रूरत है, और गांठ क्या करती है, हर एक पट्टा मिल करके क्या करता है, हमें बढ़ाता है। तो इसलिए हमें कलीसिया में रहना बहुत ज़रूरी है, कलीसिया में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम अकेले नहीं बढ़ते, हम एक साथ मिल करके बढ़ते हैं, हम एज अ चर्च बढ़ते हैं, हम एक कलीसिया की तरह बढ़ते हैं, है ना। ये व्यक्तिगत जीवन नहीं है सिर्फ, है ना, कि मैं व्यक्तिगत जीवन, आत्मिक जीवन, यस, हमारा व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ भी है, परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत जीवन भी है, बट हमें एक कलीसिया के रूप में भी बढ़ने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि ओके, मुझे कलीसिया के रूप में भी क्या करना है, बढ़ना है, और इसीलिए हमें कलीसिया में होना ज़रूरी है। तो कभी भी जो भी फेलोशिप का टाइम मिले, मिस मत करो, है ना, कभी भी, चाहे वो वेडनेसडे सर्विस हो या फैमिली विजिट हो, कोई भी समय हो, आप मिस मत करो, क्योंकि हम बढ़ेंगे, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें, और जब हम बढ़ेंगे हम बदलेंगे, और जब हम बदलेंगे हम उसके जैसे बनेंगे। ओके, बढ़ेंगे, बदलेंगे,
उसके जैसे बनेंगे और लोग पहचान लेंगे, है ना। मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ, हमारी पहचान बदल जाएगी। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। हम आप में बढ़ते हैं, हम बदलते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम आपके समान बनते हैं पिता परमेश्वर, और हमारी पहचान आप में होती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। कलीसिया आपके स्वरूप में, आपके चरित्र, आपके गुणों में बढ़ती जाए पिता परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अपने स्थानों पे खड़े होते हैं। अभी सभा का आखिरी गीत गाएंगे, उसके बाद तो मैं प्रवेश करूँगा धन्यवाद के साथ। उसके बाद मैं स्तुति करूँगा।
महान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप पवित्र परमेश्वर हो, और धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने हमें बनाया है आपके स्वरूप में, आपकी समानता में। और धन्यवाद यीशु मसीह कि जब हम पाप में गिरकर बिगड़ चुके थे, लेकिन फिर भी आपने हमें मौका दिया प्रभु, ताकि हम आपके पुत्र के समान बन सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आप सहायता कीजिए प्रभु, हम आप में बढ़ सके प्रभु। हाँ, इस कलीसिया में रहते हुए प्रभु, आपके वचनों के द्वारा, हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव देखना चाहते हो, होने देना पिता परमेश्वर। हम आपकी उपस्थिति में चलकर हम आपको महिमा दे सके और अंत संस करके आप में बढ़ते जाए प्रभु, बस ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप जीवित परमेश्वर हो और आप अद्भुत हो। धन्यवाद हो आपके अद्भुत स्वभाव के लिए, आपके चरित्र स्वभाव में बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करें। इस कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी बढ़ने वाली न बढ़ने वाली प्रभु चीज़ें रुकावट है प्रभु, उन बाधाओं को हम आपके सामने रखते प्रभु। चाहे कोई भी बात हो प्रभु, आप उसे हटाना ताकि हम बढ़ सके प्रभु और आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन से। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी सवाल जवाब रहेगा प्रभु, इसमें आप हमारी अगुवाई करना ताकि और अच्छे से हम आपको जान सके आपके वचनों के द्वारा। वैसे हमारी प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं।